इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। जो जीव आत्म साधना करता है वह आत्म साधना के बल पर मरण को भी समाधि मरण के रूप में परिवर्तित कर देता है। लेकिन जो जीव जीवन भर तक साधनों में उलझा रहता है, साधनों में, साधना में नहीं, साधना में उलझना नहीं होता, सुलझना होता है, और साधनों में उलझना होता है। जिंदगी भर साधन ही साधन इकट्ठा करता है लेकिन साधना नहीं करता। ऐसे व्यक्तियों का जीवन मात्र मरण को प्राप्त होता है, समाधि मरण को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जीवन में जिसने कुछ कमाया ही नहीं, भेद ज्ञान किया ही नहीं, देह और आत्मा को भिन्न माना ही नहीं, वो अपने अंतिम समय पर आत्म तत्व की प्रतीति पूर्वक प्राणों का विसर्जन कैसे कर सकता है? जिसने जीवन भर तक साधना की हो वह अंत में भी उसकी साधना बिल्कुल सार्थक हो जाती है और कामयाबी हासिल कर लेते हैं ऐसे लोग। जैसे पंखा बंद करने पर भी उसका स्विच ऑफ कर दिया, इसके बावजूद भी पंखा चलता रहता है, वो संस्कार उसके अंदर बना रहता है। जिन्होंने जीवन भर तक भेद ज्ञान रत्नत्रय की साधना की हो, ऐसे महामना आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में वर्तमान में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनको हम भविष्य के तीर्थंकर कह सकते हैं, कठोर तप साधना करने वाले आचार्य भगवान, जिनके जीवन में अगर हम कुछ आंकड़ा लगाए तो ग्रंथराज भी कहते हैं कि उन्होंने 35 वर्षों में 9,338 उपवास किए। मतलब 35 वर्षों में 25 वर्ष 7 माह तो उनके उपवास में निकल गए। क्या कठोर तपस्वी! और सिर्फ वह अनाहारी रहते थे, निराहार रहते थे, उतना ही नहीं, वो अपने निराहार स्वरूप को निहारते भी थे। उपवास सिर्फ भोजन न करके करते हो ऐसा नहीं, उप यानी समीप, वास यानी निवास करना, अपने आत्मा के समीप में ही निवास भी करते थे। ऐसे ध्यानस्थ हो जाते थे कि उन्हें देह की सुध ही नहीं रहती थी। जब उनके बचपन से उनके जीवन की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो वे कुल 3 भाई थे। जन्म जिनका बेलगांव भोज गांव में हुआ था। नाम 7 गोड़ा था, 7 सज्जनता, सात्विकता का प्रतीक, श्वेत धवलता का प्रतीक, जिन्होंने शुल्लक दीक्षा अपने जीवन के 43 वर्ष की उम्र में ग्रहण की और मुनि दीक्षा 47 वर्ष में उन्होंने ग्रहण कर ली। जिनकी दीक्षा गुरु देवेंद्र कीर्ति महाराज हुआ करते थे। जब प्रथम चातुर्मास उनका कॉग्नौली में हुआ तो भयंकर उपसर्ग हुआ। वहां पर ऐसा भयंकर उपसर्ग हुआ कि सर्प ने आकर के वहां पर डेरा डाल दिया। आप तो दूर से ही देख करके भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी सर्प से भय नहीं लगा। सच्चे सम्यक दृष्टि आत्मा थी। सत्य भय विप मुक्का जम्हा तम्हा तुणे शंका। कुंद कुंद महाराज कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से मुक्त होता है। भय किस बात का? अगर मरे तो भय लगे, मैं मरता ही नहीं तो भय किसका? आत्मा हूँ मैं और मैं कभी मरता नहीं, मैं अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। क्या आत्मा को कोई मार सके? ऐसी शक्ति इस सारे विश्व में 3 लोक में कहीं पर भी उत्पन्न हुई है? क्या कोई ऐसा शक्तिशाली जीव है जो आत्मा को मार सके? बोलो, नहीं। अरे अनंत वीर्य का भी धनी होगा ना तो भी आत्मा को मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मरना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। जो स्वभाव ही नहीं है तो उसको कैसे मार सकता है? शाश्वत जीवित काल रहना, उसका नाम ही जीव है। जीव नाम क्यों है? क्योंकि जो शाश्वत जीता है, कभी मरता नहीं। न जन्मम न मृत्यु न मोह न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्श्यम न तंद्रा। कुछ नहीं है।
ऐसे चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, जो ऐसे चिदानंद चैतन्य में रमण करते थे, ऐसे परम वीतरागी संत आचार्य वर्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में कठोरतम व्रत उपवास किए। आज कुछ विशेष दिवस है, जिन्होंने 14 अगस्त 1955 को संलेखना ली थी। 80 वर्ष की उम्र में 6:50 पर आज का वो दिन था। 14 अगस्त को उन्होंने संलेखना ली थी और समाधि हुई 36 दिन के बाद में। 36 दिन तक उन्होंने सतत अपना पुरुषार्थ जारी रखा और कहते हैं कि 14 दिन पूर्व ही उन्होंने जल का भी परित्याग कर दिया। इतने दिन तो जल ले रहे थे, लेकिन 14 दिन पहले उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, निर्जल उपवास किए। और अंतिम दिन, मतलब आज का दिन दूज का दिन है आज, हाँ, 6:50 पर प्रातः कुंथलगिरी में सबसे पहले उन्होंने गंधोदक अपने मस्तक पर लगाया, भगवान का पवित्र भावों से स्मरण करते हुए वे रत्नत्रयधारी ओम नमः सिद्धेभ्य अपने मुख से उच्चारण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य उच्चारण करते करते उनका प्राणों का विसर्जन हो गया। वो पवित्र ध्वनि, ओमकार ध्वनि को प्रणाम करते हैं, जो उनके मुखार बिंद से निसरत हुई और समूची कुंथलगिरी धरा पावन और पवित्र हो गई, ऐसे महान साधक के द्वारा। जब गर्भ में थे तो माँ ने शुभ शुभ स्वप्न देखे थे, उत्तम उत्तम द्रव्य से भगवान की पूजा करो, आराधना करो, ऐसा उन्हें दोहला उत्पन्न हुआ था। स्वप्न में देखे, उत्तम उत्तम स्वप्न देखे, लग रहा था कोई विशेष पुण्यात्मा जीव गर्भ में आने वाला है, जन्म लेने वाला है। 12 वर्ष की उन्होंने भक्त प्रत्याख्यान संलेखना को भी ग्रहण किया। उनके जीवन में कई बार उपसर्ग आए, 5 बार तो सांप का उपसर्ग हुआ। कहते हैं एक रात सामायिक में बैठे थे, ये एक और ही खतरनाक उपसर्ग था उनके जीवन का। तो जब दीपक प्रज्वलित किया, कुछ बूंदे घी के नीचे गिर गई, वहां पर चींटियां आ गई और चींटियों ने वहीं पर बैठे आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के शरीर के ऊपर चढ़ चढ़ करके शरीर को काटना शुरू कर दिया। चींटियां ऐसी इस तरह से उनको काटने लगी, लेकिन वे और ध्यानस्थ हो गए। जितनी चींटियां काटने लगी वो और गहराई में ध्यानस्थ हो गए और उपयोग को सूक्ष्म किया और भेद ज्ञान से अपने आप को लीन कर दिया। रात भर हजारों चींटियों ने, अनगिनत चींटियों ने पूरे शरीर के ऊपर काटना शुरू कर दिया। पूरा शरीर लहलुहान हो गया। इधर रात में पुजारी को स्वप्न भी आया कि महाराज को कष्ट हो रहा है। उसने आसपास के 2 लोगों को उठाया, जगाया, पर सबने कहा अरे ऐसे ही सपनों तो आते रहते हैं, पर वह गए नहीं वहां पर। ऐसा होता है कई बार, झूठे हैं स्वप्न। और जब प्रातः काल जाकर के देखा तो पूरा शरीर लुहान हो गया था, पर चेहरे की चमक में कोई कमी नहीं आई। वही शांत मुद्रा, धन्य है जैसा नाम वैसा काम। आचार्य भगवान शांति सागर जी, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो, जय हो। जंगल में कई बार उनके पास में शेर आकर के बैठ गया, लेकिन उन्हें भय नहीं लगा। क्या करेगा, शरीर को चीरेगा, शरीर तो मेरा है ही नहीं। वाह, कितना जबरदस्त भेद ज्ञान। भेद ज्ञान ही सुख का कारण है। शरीर को चीरेगा, शरीर को फाड़ेगा, शरीर तो मेरा है ही नहीं। और जब इतना भेद ज्ञान मजबूत हो जाता है तो उन आध्यात्मिक भावनाओं का जो आभा मंडल बनता है, जो ओरा बनता है, वो इतना पवित्र होता है कि शेर को भी खाने की भावना नहीं होती, भक्षण करने की भावना ही समाप्त हो जाती है। ऐसा होता है। एक बार सुना था
कि आचार्य भगवान द्रोणगिर में जब रोज शाम को आ जाते थे नीचे तलहटी पर, एक दिन सूर्य अस्त हो गया, पर्वत पर ही वो रुक गए। सामायिक शुरू हुई, शेर आ गया। शेर आ गया, पास में बैठ गया। वो तो ध्यानस्थ थे। देखो ये पशु जो भी खतरनाक भयंकर पशु होते हैं वो भी उन्हें ही काटते, उन्हीं पर उपसर्ग करते हैं जिसके परिणामों में कलुषता होती है, संक्लेश होता है, भय होता है। कुत्ता भी उसे ही काटता है जिसको भय लगता है। भय से जितना दौड़ता है कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ता है। उसकी एड्रिनल ग्रंथि से स्राव होता है, उसकी गंध उसे आती है, वो उसको पकड़ता है, उसको काटता है, उसको नोचने लग जाता है। अगर कोई निर्भय होकर के खड़ा हो जाए तो कुत्ता चुपचाप आकर के सूंघ को उसके शरीर को चला जाएगा, निश्चित बात है। तो यहाँ पर तो आचार्य भगवान थे, चारित्र के चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज। वो ध्यानस्थ थे। शेर आया, देखता रहा। ऐसा लगता है कि शेर को भी जिंदगी में पहली बार इतना शुभ शकुन हुआ, इतनी शांति मिली आचार्य भगवान को देख करके, और वह देखता रहा। जैसे ही प्रातः काल हुआ, चुपचाप शेर वहां से चला गया। वास्तव में जिनका जीवन इतना शांत और आनंदमय होता है उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं हो सकते। आप लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर इतने उपसर्ग होते हैं, वो लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं वैसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके भी परिणाम ऐसे होते हैं तो सामने वाले के भी परिणाम आपके प्रति ऐसे हो जाते हैं। अभी तक आपने जो भी गलतियां की हैं, कम से कम अब उत्तम क्षमा का दिन आने वाला है। 2 दिन के बाद में उत्तम क्षमा का दिन आने वाला है। आज से ही उत्तम क्षमा से भर जाओ, सभी जीवों से क्षमा का भाव रखो और यही तय करो कि मैंने गलती की थी, मैंने ही गलती की है। आप लोगों के जो दुर्भाव मेरे प्रति हो रहे हैं उसमें कारण मैं ही हूँ, मेरी ही गलती है। अंतर मन से सभी जीवों से क्षमा 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 का भाव धारण करना शुरू कर दो। देखना ऐसा बड़ा चमत्कार होगा। जो लोग तुम्हारे प्रति दुर्भाव करते हैं उनके प्रति आप बदले की भावना मत करो, अपना भाव बदल दो। आज से ही वो मेरा दुश्मन नहीं है, पहले मैं ही उसका दुश्मन था जो आज मेरे प्रति वह बदले की भावना रख रहा है। आज से क्षमा याचना करना शुरू कर दो, धीरे धीरे उसका भाव भी समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित बात है, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, उनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं। आप लोगों ने सर्प भी गले में बैठा हुआ देखा होगा, वो सच्ची की घटना है। सर्प उनके ऊपर रेंगता रहा और उसने सोचा कि पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे महात्मा का स्पर्श हो रहा है तो पूरा ही आनंद ले लूं। और उनके जो भाव विचारधाराएं चल रही थी उसको भी स्पर्श करने का उसने प्रयास किया। पूरे हृदय से निपटा, गले से निपटा, जितना प्रेम कर सकता था उतना करके और अपना फण फैला करके खड़ा हो गया। आचार्य भगवान तनिक भी भयभीत नहीं थे, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि आत्मा थे। वह तो आत्मा है, ये उन्होंने तय कर लिया है, जो थे वो मान लिया है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, और यही गाथा में चल रहा है कि निश्चय से शरीर तो भिन्न ही है, तू चेतन आत्मा है, बस उसे स्वीकार कर। ये मानना ही तो है, श्रद्धान ही तो करना है, फिर अनुभूति ही तो करना है, इसकी प्रतीति ही तो करना है, इतना ही तो करना है। लेकिन इतना सा काम अनंत अनंत काल बीत गए पर नहीं हो पा रहा है। जो खुद का काम है, स्वाधीन कार्य है, पराधीन भी नहीं है, इसको आसानी से कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मोह की दीवारें खड़ी हैं, मिथ्यात्व का सघन तमस छाया हुआ है, जिससे निज का परमात्मा, निज का आत्मा उसे सूझता ही नहीं है। धन्य है आचार्य भगवान, रोज बाहर सामाई करते थे, लेकिन आज उनके मन ने कहा, जिनकी पवित्र विचारधाराएं होती हैं उनका मन खुद उन्हें बोलता है। उनके मन ने कहा आज बाहर सामायिक नहीं करना है, और वह भीतर सामायिक करने के लिए चले गए। उन्होंने इशारा भी किया था कि आप लोग भी अंदर ही रहना, लेकिन लोग नहीं रह पाए। उन्होंने सोचा, महाराज ने कहा है सामायिक तुम भी अंदर कर लेना, अपन क्या करेंगे, कितनी देर रहेंगे। वो बाहर चले जाते हैं और उसी रात में घोर उपसर्ग हो गया।
लगभग गांव के 500 लोग हथियार लेकर के आए, क्योंकि पहले के समय में नग्न साधु तो कहीं दिखाई देते नहीं थे, इक्के दुक्के कहीं पर दिखाई देते थे। तो उन्होंने सोचा ये कौन आ गए हमारे नगर में, द्वेष के कारण से हथियार लेकर के आ गए, डंडे लाठी लेकर के आ गए और उन लोगों के ऊपर प्रहार करने लगे। उधर आचार्य भगवान ध्यानस्थ, बिल्कुल ध्यानस्थ थे, दरवाजा बंद था, वो ध्यान में लीन थे। आचार्य भगवान के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं हुआ। रोज बाहर सामायिक करते थे, आज मन ने कहा अंदर सामायिक करना है। श्रावकों को भी उन्होंने चेतावनी दे दी, पर जो न माने गुरु की बात ले खपरिया, कुछ बोलते हैं ना, जो न माने गुरु की सीख ले खपरिया मांगे भीख, ऐसी कहावत है। जो गुरु की बात नहीं मानता है उसको अवश्य ही एक न एक दिन भयंकर दुख का सामना करना पड़ता है। उन लोगों ने काफ़ी दुख दर्द सहा। प्रातः काल हुआ और भी लोग गांव के इकट्ठे हुए, छुड़ाने लगे कि ये देखो संत साधु भगवान के रूप में आए हैं और उन्हीं के लोगों के ऊपर ये लोग लाठी मार रहे हैं, उपसर्ग कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ, काफ़ी झगड़ा होता रहा। आचार्य भगवान ने कहा पहले इन लोगों को तुम ऐसी सज़ा नहीं दोगे, जो मार रहे थे उनको सज़ा देने का आदेश दे दिया। वहाँ पर पुलिस वगैरह पकड़ करके ले जाने लगी। तब आचार्य भगवान ने कहा, करुणा के सागर थे, उन्होंने कहा मैं आहार तभी ग्रहण करूँगा जब इन लोगों को तुम छोड़ दोगे तभी मैं आहार ग्रहण करूँगा। उन लोगों को पहली बार समझ में आया कि हमने क्या समझ रखा था और ये तो भगवान निकले, और बड़े लज्जित थे वे लोग। ऐसे करुणा के सागर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज। देखिएगा, एक बार की बात है, विहार में एक व्यक्ति ने कहा महाराज यहाँ से मत जाओ, यहाँ भयंकर सर्प है और रास्ते में ही वह पड़ा रहता है, आप मत जाइए यहाँ पर। महाराज ने कहा घबराओ मत, चलो, कोई घबराने की बात नहीं है। और जब वह रास्ते पे चले तो सांप सो रहा था, आराम से सो रहा था, और वह किनारे से निकल करके अपना रास्ता पार करके चले गए। संत के मुख से जो निकलता है वह सच निकलता है। जो संत होते हैं, जो संत मना होते हैं, संत नुमा नहीं, संत मना होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।